नदी के पास में ही एक बड़ी सी झील थी, जिसमें एक कछुआ रहता था। वह अपने साथी कछुओं से आकार में बहुत छोटा था। मिसाल के तौर पर धरती से आसमान में जिस तरह से चांद के सामने तारे दिखते हैं, वैसे ही कुछ हालत इस छोटे कछुए की भी थी। उसके छोटे आकार के कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे और अपने साथ कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं ले जाते थे। हालांकि वह आकार में छोटा था, फिर भी खूबसूरत था, लेकिन छोटे होने की वजह से कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। वह हमेशा अकेला रहता और खुद को कोस कोस कर दुखी रहता कि वह छोटा क्यों है, उसका कोई दोस्त नहीं है। देखो सब कैसे उछल कूद कर खेल रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। मैं छोटा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है। एक दिन एक किंगफिशर मछलियां खाने के लिए झील पर आया हुआ था। अचानक उसकी नजर इस छोटे कछुए पर पड़ी। वह दुखी था। किंगफिशर ने उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके छोटे होने की वजह से सभी उससे नफरत करते हैं। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। बताओ मैं अकेले कैसे खुश रह सकता हूं। किंगफिशर को उस पर रहम आ गया। उसने कछुए से पूछा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? कछुआ खुशी से कूद उठा और बोला, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? किंगफिशर ने कहा, हाँ जरूर करूंगा। उस दिन से कछुए और किंगफिशर में दोस्ती हो गई। वह दोनों रोज शाम को झील के किनारे बैठकर अपने पूरे दिन की दास्तान के बारे में बातें करते और खूब मौज मस्ती के साथ वक्त गुजारते। कछुआ खुश था क्योंकि उसे अब एक बहुत अच्छा दोस्त किंगफिशर के रूप में मिल गया था। एक शाम वे दोनों झील के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी एक चिड्ढीमार की नजर उन पर पड़ गई। किंगफिशर को देखकर वह खुश हो उठा। उसने सोचा, इसको पकड़कर बाजार में बेचूंगा तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। वह दबे पांव उनकी तरफ बढ़ने लगा। पांव से जरा भी आहट नहीं हो रही थी और उधर ये दोनों खूब ठहाके लगाकर हंस रहे थे, इस बात से बेखबर कि कितनी बड़ी मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही थी। चिड़ीमार धीरे धीरे उनके बहुत नजदीक आ गया और जाल को जोर से उनके ऊपर फेंक दिया। जाल का दांव सही नहीं लगा। किंगफिशर तुरंत फुर्र से उड़ गया। कछुआ भी तेजी से झील की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन चिड़ीमार ने लपक कर उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा। उधर किंगफिशर ने जब यह देखा कि कछुआ चिड़ीमार के कब्जे में है, तो वह उसका पीछा करने लगा। बाजार पहुंचकर चिड़ीमार ने कछुए को एक अमीर आदमी से बेच दिया। उस अमीर आदमी ने इस छोटे से कछुए को अपने एक्वेरियम में रखने के लिए खरीदा था। अमीर आदमी कछुए को घर ले आया और एक्वेरियम में रख दिया। किंगफिशर भी अपने दोस्त कछुए का पीछा करते हुए उसके घर तक आ पहुंचा। जिस एक्वेरियम में कछुए को रखा गया था, वह खिड़की के पास ही रखा था और खिड़की के बगल में ही एक पेड़ था। किंगफिशर हर रोज वहां आता और उस पेड़ पर बैठकर अपने दोस्त कछुए को निहारता। उसे दुखी देखकर वह भी परेशान हो उठता। वह दिन भर इसी उधेड़-बुन में लगा रहता कि कैसे अपने दोस्त को छुड़ाया जाए। नई नई तरकीबें सोचता, लेकिन कोई काम की नहीं। जिस अमीर आदमी ने कछुए को खरीदा था, उसके घर में केवल वह, उसका बेटा एवं उनका पालतू कुत्ता रहते थे। अमीर आदमी रोज अपने काम पर चला जाता और उसका बेटा अपने स्कूल पढ़ने के लिए कुत्ता दिन भर घर में बैठकर निगरानी करता। एक दिन सुबह सुबह किंगफिशर ने देखा कि खिड़की खुली हुई है, तो उसने सोचा, चलो अपने दोस्त से झट से मिल आता हूं, और उड़ता हुआ कमरे में आ गया। किंगफिशर को देखते ही कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। किंगफिशर डर गया। इससे पहले वह बाहर निकल पाता, अमीर आदमी के बेटे ने झट से खिड़की बंद कर दी। अब तो किंगफिशर भी फंस चुका था। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद थे। अमीर आदमी ने थोड़ी सी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया और अपने बेटे की जिद के कारण एक पिंजरे में कैद करके एक्वेरियम के पास ही लटका दिया। कछुए ने जब अपने दोस्त को मुसीबत में देखा तो रोते हुए पूछा, तुम्हें क्या जरूरत थी अंदर आने की? इस तरह से कोई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है क्या? किंगफिशर ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन बदकिस्मती ने पिंजरे में कैद करवा दिया। लेकिन तुम घबराओ मत, हम कोई तरीका निकालकर भाग जाएंगे। अमीर आदमी का बेटा किंगफिशर को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसका कुत्ता हमेशा इसी फिराक में रहता कि कैसे यह मेरे कब्जे में आए और मैं इसे छट कर जाऊं। जब अमीर आदमी अपने काम पर और उसका बेटा स्कूल चला जाता और घर में सिर्फ कछुआ, किंगफिशर और कुत्ता बचते, तो कुत्ता किंगफिशर को खाने की कोशिश में
तरह तरह के पैंतरे खेलता, उछल कूद मचाता। किंगफिशर की इस दौरान डर से रूह गले पर अटकी होती। उसे लगता कि अब मारे कि तब मरे, लेकिन खुशकिस्मती से पिंजरा ऊंचाई पर था और कुत्ते की पहुंच से दूर था। आज सुबह ही घर की सफाई के दौरान सोफा पिंजरे के करीब में सरका दिया गया। सोफे के पिंजरे के पास आ जाने से कुत्ते की पहुंच किंगफिशर तक आसान हो गई थी। उसे तो अब यही इंतजार था कि कब घर खाली हो और वह किंगफिशर को छट कर जाए। अपने अपने वक्त पर सब चले गए, अब घर में यही तीनों बचे थे। कुत्ते को जब लगा कि सही वक्त आ गया है, तो वह सोफे पर आ खड़ा हुआ। अब तो किंगफिशर का बुरा हाल हो रहा था, मौत निश्चित ही लग रही थी, लेकिन फड़फड़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। कुत्ते ने उछलकर पिंजरे पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि पिंजरा खिड़की को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा और टूट गया। किंगफिशर अब आजाद था, लेकिन उसका दोस्त अभी भी कैद में था। वह टूटी खिड़की से अंदर घुस आया। कछुआ अंदर से चिल्ला रहा था, चले जाओ, मेरी परवाह मत करो। अब तुम आजाद हो, दोबारा फंसने क्यों आए हो? उधर कुत्ता किंगफिशर को उड़ता हुआ देखकर आग बबूला हो रहा था। पूरे कमरे में उछल उछल कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अपने दोस्त से कुछ बातें करने के लिए किंगफिशर एक्वेरियम पर आ बैठा। कुत्ते ने तुरंत सोफे पर चढ़कर उसे पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। किंगफिशर फौरन उड़ गया, लेकिन कुत्ता एक्वेरियम से जा टकराया। अगले ही पल एक्वेरियम जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। किंगफिशर ने झट से अपने दोस्त कछुए को पैरों से उठा लिया और टूटी हुई खिड़की से उड़ता हुआ बाहर निकल आया। अब वे दोनों दोस्त आजाद थे। अपनी आजादी की खुशी में वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और किंगफिशर कछुए को लेकर उड़ा चला जा रहा था।